इस वक्त भोपाल में मौजूद हूं और आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसकी तैयारियां अगर बीजेपी ऑफिस की बात करें तो वहां पर पूरी कर ली गई हैं। और यहां पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार और मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल, मनोज्ञा जो कि सुबह से ही बीजेपी ऑफिस में थी। सबसे पहले मनोज्ञा आपसे बात करूंगा, तैयारियां पूरी हैं बीजेपी ऑफिस में? जी बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी से ज्यादा तैयारी इस समय जनता की है, ये जानने के लिए, ये जिज्ञासा खत्म करने के लिए कि आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या नया चेहरा होगा, जिसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और जिस तरह से तैयारी है, बीजेपी कोई भी काम एक छोटे स्तर पर नहीं करती है, एक मेगा इवेंट हो जाता है। अब आप सोचिए 7 दिन हो गए हैं, कांग्रेस सवाल कर रही है, लेकिन यही मेगा इवेंट है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यानी बीजेपी ऑफिस में तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार है विधायकों के आने का। सिलसिला करीब 1 बजे शुरू हो जाएगा। मनोज्ञा, शहर के बाद भोजन के साथ लिखा हुआ है, जो इनविटेशन दिया गया है उसमें लिखा है कि आप भोजन हमारे साथ करेंगे, यानी कि पार्टी ऑफिस में खान पान और उसके साथ स्थान की भी व्यवस्था है। खान पान स्थान। सर, आप लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की सियासत को देख रहे हैं, नाम को लेकर क्या यहाँ भी लग रहा है कि कोई सरप्राइज यहाँ पर भी आएगा? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैली है काम करने की, वो लोगों को सरप्राइज देने की है। और सरप्राइज देने के साथ साथ उनका वो एक बात बहुत इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उसका एक निश्चित मैसेज जनता के बीच में जाए, जिसका फायदा कांग्रेस यानी भाजपा को मिले और उसका वोटों में कैसे तब्दीली हो और कैसे उसका एक इवेंट के रूप में जनता के सामने लाया जाए, जो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो। तो मोदी कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिसमें मैसेज नहीं हो बीजेपी के लिए, अपोजिशन के लिए और आगे बढ़। यानी सर, आपको भी लगता है कि इस बार यहाँ पर भी कोई मैसेजिंग के लिहाज से कुछ बड़ा होने वाला है, जो लीक से हटकर होने वाला है? लीक से हटके तो तभी होगा जब शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदल दिया जाएगा। चेहरा बदलने की बात अरसे से चल रही है, लेकिन जो कुछ भी नतीजे आए हैं और उस नतीजे में जो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका है, उस भूमिका को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो ओबीसी का फैक्टर हो, चाहे सरकार चलाने का अनुभव हो, चाहे चुनाव लड़ने का अनुभव हो, उसमें किसी भी तरीके से शिवराज सिंह चौहान कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। यानी ओबीसी फैक्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो नाम चल रहे हैं, क्या उनमें से ही कोई होगा या फिर कोई नया नाम सामने आएगा? बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे पास साहब, तैयारियां पूरी हैं, विधायक दल की बैठक आज होने वाली है, तो लेकिन इतना जो सस्पेंस है, इस सस्पेंस के पीछे आखिर क्या? देखिए, पहली बार तो सस्पेंस कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है और उसी उद्देश्य के साथ में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर दिया है, तो उतने बड़े वोट शेयर का सम्मान अगर करना है तो सोच समझकर रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव रखने वाली सरकार बनानी है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे पे खरी उतरने वाली सरकार बनानी है। और उसी दिशा में आज आपको मध्य प्रदेश में नया मंत्रिमंडल, मतलब नई सरकार की जो आमद है, वो नए मुख्यमंत्री का नाम जैसे विधायक दल द्वारा घोषित हो जाएगा, उसके पश्चात आपको एक नई सरकार, भव्य दिव्य सरकार दिखेगी, जो मध्य प्रदेश के भविष्य की नींव रखेगी। जी सर, आपका क्या? देखिए, भाजपा में जो ये मैं ये जानना चाहूंगा कि इंतजार सबको, कांग्रेस को भी इंतजार है कि नया चेहरा कौन होगा? बिल्कुल, कांग्रेस को भी है और मध्य प्रदेश की जनता को भी है। जहां ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर बल्लभ भवन है और मैं अभी वहां से आ रहा था, मैंने देखा बाहर से कुछ महिलाएं आई हुई हैं अपने काम के लिए। ये काम जो सफर हो रहा है और मध्य प्रदेश में 8-9 दिन से जो प्रशासन बिल्कुल नगण्य है, उससे मध्य प्रदेश की जनता को तो निश्चित ही ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सरकार बनाए और कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका सस्पेंस खत्म। इंतजार सबको है, कांग्रेस को भी इंतजार है और राजेश बादल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे अरसे से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। बादल साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है अब आपको कि सरप्राइज होगा? क्या छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होगा? देखिए, सरप्राइज तो मोदी जी का पहली कंडीशन है, पहली शर्त है सरप्राइज देना। लेकिन जब छत्तीसगढ़, जहां पर 90 सीट हैं, वहां अगर वो डिप्टी सीएम की व्यवस्था और फॉर्मूला लागू किया है, तो यहाँ तो 2.5 गुना है वहां से। और जो जातीय संतुलन है, उसके चलते उनको 2 उप मुख्यमंत्री देने चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर 2 दे सकते हैं तो यहाँ तो और भी जरूरी है कि यहाँ पर ओबीसी का और महिलाओं का और ट्राइबल का ये संतुलन बना रहे। सबसे बड़ा प्रदेश है आदिवासी प्रदेश, तो 2 उप मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो ओबीसी से हो सकता है। ओबीसी से हो सकता है, ये बड़ा सवाल। सर, इसके इतर एक और बड़ी अहम बात शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि अभी भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि संघ के एक धड़ा है जो शिवराज सिंह चौहान को चाहता है कि वो दोबारा सत्ता संभाले।
देखिए, अब शिवराज सिंह चौहान एक चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई इतने बार मुख्यमंत्री नहीं रहा। अब इसका अर्थ यह है कि अगर 4 बार पार्टी ने उनको बना के रखा है तो 5वीं बार उनको हटाने की कोई वजह तो नजर नहीं आती। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन में उनकी उपेक्षा हुई, वो देख के मुझे लगता है कि शायद शिवराज को लागू ना करे और आगे ना बढ़ाएं। और अगर शिवराज को आगे बढ़ाते हैं तो लोकसभा चुनाव तक खींच सकते हैं, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के बाद हटाने के लिए कारण चाहिए। जी, तो बिल्कुल इस वक्त बड़ी खबर मनोकिया के पास, और मैं आपको बता दूं कि विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। भोपाल में कल रात से ही मनोकिया, क्या खबर आ रही है? इस समय जो विधायकों का अभी तक आने जाने का प्रक्रिया जो चल रही थी वो अभी और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि दोपहर तक सब पहुंच चुके हैं। खास तौर से दूर दराज के इलाकों से जिन्हें कल रात तक पहुंचना था वो सब पहुंच चुके हैं। इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पार्टी की तरफ, पार्टी दफ्तर की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है, वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और अगले कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि जो सजा धजा दफ्तर है पूरा, जो ब्रजेश ने दिखाया है, ठीक उसी में कितने पूरे के पूरे काउंटिंग के साथ अगर मैं कहूँ 163, यानी अब पर्यवेक्षकों का इंतजार है कि कब उनके साथ बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी 2-3 दौर की बैठक हुई, यहाँ पर भी वो होगी। देखिए यहाँ इतनी बैठकों का दौर लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही पसरा है। बार बार मंदिर जाना और शिवराज सिंह चौहान का ये कहना कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद मामा और भाई का होता है, ये अपने आप में संदेश है, सटल संदेश है कि क्या होने वाला है। उन्हें भी पता है शायद कि चेहरा बदलने वाला है। अगर नहीं मनोकिया, तो बिल्कुल इस वक्त देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर एक ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर्यवेक्षकों का इंतजार है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और बीजेपी ऑफिस की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे, वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर, भोपाल एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पर्यवेक्षकों का इंतजार है। और मनोकिया, कुल मिलाकर जैसे ही पर्यवेक्षक उतरेंगे इन ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में, और उसके बाद से जो रेस शुरू होगी, फिर ये 4 बजे ही खत्म होगी, क्योंकि उसके बाद लगातार चर्चा और कयास लगते रहेंगे। कि 4 बजे के बाद तो रेस तेज हो जाएगी कि चेहरा है कौन, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि 2 से 5 बजे के बीच में आप एबीपी न्यूज देखते रहिएगा, क्योंकि इसी पर हम आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाएंगे और हमारे तमाम टीम जो जगह जगह लगी हुई है वो बता देंगी कि चेहरा कौन है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात ये कि पर्यवेक्षकों का चुनाव जो हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ी गतिविधि कहता है, और अभी आधे घंटे के अंदर तीनों भोपाल में होंगे। बिल्कुल।